हिमाचल के किन्नौर में आने वाली ये वैली इतनी दूर और रिमोट है कि इन पहाड़ों में आते आते आप इंडिया के एंड पर आ जाते हो। शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में से एक ये है सांगला वैली। और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर तिब्बत के शुरू होने से पहले है इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल। ग्यारह हजार फीट की हाइट पर इंडिया के इस छोर तक आते आते आप सिर्फ लास्ट विलेज में नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हैं। आईआईटी दिल्ली की रिसर्च में पता चला कि इंडिया की बेस्ट एयर क्वालिटी चिटकुल में ही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी से 30 गुना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ की साफ हवा की वजह सिर्फ यहाँ की ये रिमोटनेस ही नहीं बल्कि इस वैली को खूबसूरत और हवा को साफ बनाने में सबसे बड़ा रोल है यहाँ के इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का। पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेड़ों का इस गांव को बसाने में भी बहुत बड़ा रोल है। 800 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस विलेज में आपको ज़्यादातर घर इन्हीं पेड़ों की लकड़ी के बने मिलेंगे। लकड़ी की दीवारें और स्लेट की रूफ, बस ऐसे ही इस विलेज का हर घर बना हुआ है, जिसमें से एक बहुत ही यूनिक और पुरानी सी दिखने वाली ये हट आपको हर घर में मिल जाएगी। और जब मैंने ये हट हर जगह ही देखी तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि ये है क्या। नमस्ते जी। जी आप ये बताएंगे कि ये जो लकड़ी से बने हुए हैं क्या चीज़ है? स्टोर होता है, स्टोर। क्या है? स्टोर 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 है। मतलब उसमें क्या स्टोर? राशन पानी लगाते हैं। अच्छा, और ये गाय का चारा ले जा रहे हैं आप? काय का चारा? अच्छा अच्छा, इतना भारी है। होता है। कितने किलो है? 10 किलो। 5-10 किलो। कहाँ तक ले जा रहे हो? घर किधर है? ऊपर है। अच्छा जी, ये चारा भी इसमें ही रखते हैं क्या आप? ये जो है इसमें ही रखते हैं चारा, ये जो घर हट है? अच्छा, किस लकड़ी का बना हुआ है जी? हाँ जी, किसका? कायल कायल नहीं था। काल? कायल कायल कायल? कायल कहाँ है? यहाँ उगता है? चीड़ का? अच्छा जी। इन पुरानी लकड़ी से बनी बिल्डिंग्स में जो सबसे खूबसूरत है वो है ये चिटकुल फोर्ट। जो इस पूरे विलेज के बीच शान से खड़ा हुआ है। एक और चीज जो पुरानी होकर भी इस गांव का एक अहम हिस्सा है वो है ये घराट। बाहर से ये मामूली से दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। आटा पीसने के इस तरीके को कहते हैं वाटर मिल। पहाड़ों से आते ग्लेशियर के पानी को इन्होंने ऐसे डाइवर्ट किया हुआ है कि ये इस टरबाइन पर गिरे, जिससे ये प्रेशर से गिरता पानी इस टरबाइन को जोर से घुमाता है। और टरबाइन से ही अटैच अंदर एक पत्थर है जो टरबाइन के साथ साथ घूमता है। और इस कॉर्न की शेप के कंटेनर में है गेहूं, जो इसकी शेप की वजह से धीरे धीरे इस पत्थर के बीच में गिरता रहता है, जैसे एक आर ग्लास में रेत गिरती है।
बस ऐसे ही ये चक्की चलती रहती है और आटा पिसता रहता है। और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी यहीं के लकड़ी और पत्थर से ही बना है। बस एक बार ही बनाया और इतना सही तरीका है। अब इस इनोवेशन को देखकर समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके को पुराना कहूँ या नया। नमस्ते। ओके। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है दादी आपकी? ए, 90। 90 सालों से चिटकुल में ही है जी? 90 सालों से चिटकुल में ही हो? हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता। नहीं। पर क्या हिंदी आएगी? पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए हिंदी आने के लिए। पढ़ाई तो होती नहीं। क्या पढ़ाई? अपन अंदर करके नहीं जाने। अच्छी खासी हिंदी बोल रही हैं आप तो। अच्छी हिंदी बोल रहे हो। कहाँ रहते? यहीं रहते? यहीं रहते हैं? अच्छा जी। अभी ग्रीनरी और लाइफ से भरा हुआ ये विलेज विंटर्स में पूरा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आने का जो अकेला रोड है वो कई फीट गहरी स्नो से ब्लॉक हो जाता है। और ये विलेज कई महीनों के लिए पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से गांव के ज़्यादातर लोग भी अपने घरों से नीचे के विलेजेस में शिफ्ट हो जाते हैं। और उन्हीं कुछ नीचे के विलेजेस में से एक विलेज चटकुल से बस 10 किलोमीटर नीचे है। सांगला वैली के इस ब्यूटीफुल विलेज का नाम है रक्षम। बास्पा रिवर के साथ में लोकेटेड रक्षम विलेज बास्पा वैली के नाम से भी फेमस है, जिसमें रिवर के एक साइड है रक्षम विलेज और एक साइड है ये दूर दूर तक फैले खूबसूरत खेत। और वैली की इन दोनों साइड को जोड़ता है यह रक्षम ब्रिज। आयरन का ये ब्रिज कुछ साल पहले ही यहाँ बना है, क्योंकि इसके साइड में जो ये पुरानी केबल्स और झूला है, इस ब्रिज के बनने से पहले रिवर क्रॉस करने का यही एक तरीका था। और इस ब्रिज पर खड़े होते ही आप बास्पा रिवर की असली पावर को फील कर पाते हो। साल के ज्यादातर टाइम यह रिवर शांत और क्रिस्टल क्लियर पानी की होती है, बट अभी मॉनसून के फर्स्ट वीक में ही ये अपनी फुल पावर में है। ओह वाह। किस चीज की खेती कर रहे हैं जी? ये आलू होते हैं, हाँ। मोटा अपना हो गया, राजमा वगैरह, राजमा होता है। तो आलू कहाँ है, राजमा कहाँ है? आलू राजमा सही में लगा देखो। पत्थर के पास? अच्छा, ये वाले तो पीले वाले फूल वाले तो सरसों है ये। ऐसे घास है। अच्छा, घास है, सरसों नहीं है ये? ऐसे होता है सरसों नहीं है, सरसों नहीं है। होता तो ऐसे होता है पीले टाइप का ना वो भी। हाँ। तो यहाँ नहीं बीजते हो। अच्छा अच्छा। इन खूबसूरत खेतों को बनाने के अलावा यहाँ के लोगों के पास एक और टैलेंट भी है। ये क्या चीज़ है? ये रस्सी बन रहा है, रस्सी टुकड़े का बाल है। बकरी का बाल? अरे वाह, क्या करेंगे फिर रस्सी से? रस्सी ऐसे घास पत्ती डालने के लिए लकड़ कोई बोझा उठाना है। अच्छा, मजबूत रहती है। ये वही वाली भेड़ है जिससे वो गर्मी के वो सर्दी के कपड़े बनते हैं? नहीं तो टुकड़ा दूसरा होता है मिड्डा।
मेटल अच्छा बकरा में भेड़ नहीं। अच्छा, इतने लंबे बाल है बकरे के। इससे भी लंबे लंबे होते हैं। अच्छा जी। बड़े बड़े बकरे तो गुच्छा बनाना पड़ता है ना। सही है, हर चीज का यूज कर लेते हैं, बढ़िया है तो। नेचर ने इस जगह को जो भी कुछ दिया है, इन लोगों ने उन सब से कुछ ना कुछ बना ही लिया है। चाहे वो पेड़ से घर बनाना हो, पानी से चक्की चलाना हो, या इन बालों से रस्सी बनाना हो। इतनी रिमोटनेस और कम फैसिलिटीज में भी नेचर के साथ मिलकर इन विलेजेस ने जीने का तरीका ढूंढ लिया है। शायद नेचर से जुड़कर रहने की वजह से ही इन लोगों की यह मुश्किल सी दिखने वाली लाइफ भी आसान है, और हमारे शहरों की आसान सी दिखने वाली लाइफ भी मुश्किल। एक